अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज है एक और फ़ोन सैमसंग का, सैमसंग A03 कोर। ये भी MDM लॉक वाला फ़ोन है। पिछली वीडियो में आपको दिखाया था सैमसंग A04s जो कि Xilinx चिपसेट के साथ था, जिसका कंडीशनल बाईपास हुआ था, यानी फ़ोन को रीस्टार्ट करने से उसका जो MDM लॉक है, KG लॉक, वापस अपीयर हो गया था। तो अब इस फ़ोन को करते हैं जी। ये देखें, ये भी MDM लॉक पे है फ़ोन, हमने ऑन किया है, वोडाफ़ोन का लोगो है। इसके बाद आप स्वाइप करेंगे तो ख़ुद ब खुद ये फ़ोन लॉक हो जाएगा। ये देख लें, ये बल्कि इस फ़ोन रीसेट हुआ है। सेटअप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सेटअप करने के बाद देखें, इसको हार्ड रीसेट बेसिकली मैंने करवाया है, चेक करने के लिए कि MDM जाता है कि नहीं, और आपको पूरा सेटअप दिखा दूँ। ये देखें, ये बस यहाँ से ख़ुद ब खुद फ़ोन लॉक पे चला गया, और ये इसका IMEI नंबर, और ये बता रहा है कि ऑथराइजेशन के बगैर आप फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। ये फ़ोन भी साउथ अफ्रीका से ही आया है, और MDM लॉक है, KG लॉक। तो इस पे देखें, अगर आप *0* कोड डायल करेंगे तो यहाँ पे तो काम नहीं करेगा, बट अगर आप इसको हार्ड रीसेट कर लेंगे तो उसके बाद भी इसने काम नहीं करना, क्योंकि ये फ़ोन पिछले फ़ोन से थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसका हम KG लॉक परमानेंटली बाईपास करेंगे, वो भी फ्री में बिल्कुल। तो फ़ोन को पहले मैं रिकवरी मोड पे ले जाके चेक करवाता हूँ, आपको हार्ड रीसेट भी करके दिखा देता हूँ। उसके बाद इसका KG लॉक कैसे खुलेगा देख लें। वॉल्यूम अप एंड पावर की होल्ड करेंगे आप, और इसमें डाटा केबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, A04s में आपने देखा था डाटा केबल भी लगाना पड़ा, इसमें डाटा केबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ी देर बाद ये रिकवरी मोड पे आ जाएगा, और जैसे रिकवरी मोड पे आता है तो आपने यहाँ पे जो रिकवरी इन्फॉर्मेशन होगी उसको ज़रा अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो ये देखिए, ये रिकवरी मोड अपीयर हो गया। एंड्रॉयड 11 पे फ़ोन चल रहा है, A03 कोर मॉडल है, और मैं थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करता हूँ। मॉडल नंबर है इसका A032F, और इस वक्त ये फ़ोन जो है चल रहा है U2 बिट के ऊपर। ठीक है, चलिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको, ठहरे फोकस थोड़ा सा, ये जी U2 बिट पे चल रहा है फ़ोन। एंड्रॉयड 11 A032F मॉडल है, और तो हम इसको अब करने लगे हैं वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट। ठीक है, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट करते हैं तो इसके बाद क्या होगा ये भी देख लेते हैं। पिछले फ़ोन में क्या हुआ था, इसमें क्या होने वाला है, तो इसको देखते हैं जी। चलिए, ये वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट हमारा फ़ोन जो है ये होने लगा है। अब हम रीबूट सिस्टम नाउ करते हैं, तो फ़ोन ने ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लेना है अब। ठीक है, वेट करना है हमने, बट इसमें देखिएगा कि ये जब वेलकम स्क्रीन पे आएगा तो इस पर सर्विस टेस्ट मोड काम नहीं करेगा। सिम ट्रे मैं इजेक्ट कर लेता हूँ कि शायद खोलने खुलाने की नौबत भी पेश आ जाए। अगर उसके बगैर हो जाता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर तैयारी रखनी पड़ती है बैक खोलने की। तो इस फ़ोन की भी बैक आराम से खुल जाती, कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। तो ये देखें जी, ये जो है हार्ड रीसेट होने के बाद सेटअप प्रिपेयर करने लगा है, और इसके बाद अब देखें हमने इसको सेटअप करना है। ये वोडाफ़ोन का लोगो भी आ गया, और ये फ़ोन हमारा वेलकम स्क्रीन पे आ गया है। अब हम अगर इमरजेंसी डायल पे जाके *0* डायल करते हैं तो इस पे देखें कोई सर्विस टेस्ट मोड अपीयर नहीं हो रहा, जैसे कि पिछले पार्ट में, पिछली वीडियो में आपने देखा था A04s में आ गया था। वो बेसिकली Xilinx चिपसेट था, और ये यूनिसॉक वाला फ़ोन है। तो इसको स्किप करते हैं, वैसे ही सेटअप करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक तो लग रहा है कोई FRP लॉक नहीं है, फ़ोन स्मूथली आगे जा रहा है, लेकिन एंड पे आके इसने सरप्राइज़ देना है आपको। ये देखिए, ये सारा सेटअप हमने जैसे फिनिश किया है, तो फिनिश के बाद ये हो गया फ़ोन लॉक। दिस इज़ कॉल्ड MDM लॉक या KG लॉक। तो अब देखें जी, इस फ़ोन को कैसे आपने हटाना है। तो इसके लिए करना कुछ ये पड़ेगा कि फ़ोन रीसेट करवा दिया। वीडियो मैंने 2 पार्ट्स में बनाई है। ठीक है, थोड़ा सा बिज़ी था तो इसलिए थोड़ा सा बीच में गैप आया है। तो दोबारा से देख लें, रीसेट हुआ फ़ोन, मैं थोड़ा सा रिवर्स करके दिखा दे रहा हूँ। *0* कोड इस पर काम नहीं करेगा। तो अब हमें ये करना पड़ेगा कि इसका MDM बाईपास करने के लिए हमें इसको फ़्लैश कराना पड़ेगा। तो फ़्लैश कराने के लिए हमें इसकी फ़्लैश फ़ाइल डाउनलोड करके लानी पड़ेगी। तो आप samfws.com साइट पे आ जाएं, और यहाँ पर आने के बाद आपने इस फ़ोन का फर्मवेयर डाउनलोड करना है, यानी इसका सॉफ्टवेयर फ़्लैश फ़ाइल डाउनलोड करनी है। सर्च पे आके मॉडल नंबर लिखें A032F। इसके 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक M में आता है, एक F में आता है। ठीक है, S सीरीज़ और होती है। तो ये A032F मॉडल है, A03 कोर के नाम से ये फ़ोन आता है। ये देखें, ये मैंने मॉडल लिख कर सर्च किया है, तो अब आपको नीचे इसकी लिस्ट ओपन होती हुई नज़र आ जाएगी कि इस फ़ोन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखें जी, ये फ़ोन 2021 में लॉन्च हुआ है। एंड्रॉयड 11 पे 32 GB वाला फ़ोन है, और ये डिफरेंट कंट्री के सॉफ्टवेयर हैं, तो कोई भी कर लेते हैं। मैं पाकिस्तान का डाउनलोड कर लेता हूँ।
ठीक है। पाकिस्तान के फर्मवेयर में ये देखें, अब जो मेन चीज़ जो समझने वाली है वो ये कि फ़ोन जिस बिट पे खड़ा हुआ है ना, आपने उसी बिट का फर्मवेयर डाउनलोड करना है। ये देखें यहाँ पे बिट सॉफ्टवेयर वर्जन जो है 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। तो हम वैसे आपको पहले दिखा दिया था मैंने रिकवरी मोड पे हार्ड रीसेट करते हुए कि ये वो हमारा फ़ोन जो है अभी इस वक्त बिट 2 पे खड़ा हुआ है, यानी U2 पे है या S2 कह लें इसको। बट फिर भी एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं, गलती लग सकती है। तो इसको हम लेके चलते हैं फिर से रिकवरी मोड पे, वॉल्यूम अप एंड पावर बटन दबाते हैं और फ़ोन जैसे ऑन होगा तो हम दोनों बटन रिलीज़ कर देंगे। इसके बाद देखते हैं कि हमारा फ़ोन जो है इस वक्त करंटली किस एंड्रॉयड पे है और किस बिट पे खड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो चलें जी, फ़ोन ऑन हो रहा है और ये देखें ये आपको नज़र आ रहा है एंड्रॉयड 11 पे है और बिट इसकी U2 है। तो आपने भी फिर ये जो फ़ाइल डाउनलोड करनी है ना वो U2 वाली ही करनी है, बिट 3 या बिट 4 की नहीं करनी, फिर हो सकता है काम ना हो आपका, आप बाईपास ना कर पाएँ। तो इसको हम डाउनलोडिंग मोड पे ले आते हैं। जो सेकंड ऑप्शन था रीबूट टू बूट लोडर, उसको सेलेक्ट करके आपने पावर दबाना है तो ये फ़ोन डाउनलोडिंग मोड पे आ जाएगा। तो अब हमने इसकी फ़्लैशिंग करनी है, कस्टम फ़्लैशिंग करनी है। ठीक है, कस्टम फ़्लैशिंग यानी अपनी मर्ज़ी की करनी है, जनरल फ़्लैशिंग नहीं करनी। तो इसमें देखें जी, ये बिट 2 का ये वाला सॉफ्टवेयर फ़र्ज़ करें हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसको जब आप सेलेक्ट करेंगे तो नीचे डाउनलोडिंग सर्वर आपको मिल जाएंगे, आप ब्लू वाला इस्तेमाल कर लें या कोई भी आपका जहां से आसानी से डाउनलोड हो जाए। तो मैंने ये फ़ाइल जो है ना वो डाउनलोड कर दी है इसकी। ठीक है, इसकी फ़ाइल मेरे पास ये देखें डाउनलोड होके ये डाउनलोड फोल्डर में आई भी है और ये दो फाइलें हैं, एक ऊपर बिट 4 वाली है और एक ये बिट 2 वाली है। तो बिट 2 वाली फ़ाइल जो है इसको हम करते हैं एक्सट्रैक्ट, आप राइट क्लिक करके 7-zip के ज़रिए इसको डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो ये काम भी मैंने किया हुआ है क्योंकि इस पर टाइम लगता है, तो टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी वीडियो काफ़ी बड़ी बन गई है पर कोशिश की थी इसको जितना ज़्यादा श्रिंक हो सके। तो ये देखें ये फ़ाइल मैंने डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर दी है। अब आपने देखें ये फ्लैशिंग जनरल जैसे हम करते हैं उस तरह नहीं करनी, आपने सिर्फ इसमें 2 फाइलें देनी है फ्लैशिंग में। फ्लैशिंग करने के लिए आप SAMFW टूल को रन करेंगे और रन करने के बाद आपने ये करना है कि सिर्फ BL और CP फ़ाइल देनी है। ठीक है, AP और CSE देने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये जो एक्सपेरिमेंट मैं आपको कर रहा हूँ याद रखना है कि ये एक्सपेरिमेंट बिट 2 पे हो सकेगा, 3-4 पे भी के ना हो, ज़्यादा चांसेस नहीं होगा। चलिए जी, एक हम BL फ़ाइल दे देते हैं इस फ़ोन की, BL फ़ाइल। ठीक है, बूट लोडर वाली जो होती है ये आपने देना है और इसके बाद जो है आपने देना है इसमें से CP फ़ाइल। ठीक है, और इसके बाद आपका फ़ोन डाउनलोडिंग मोड पे कनेक्टेड होना चाहिए और फ्लैश बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये मैं डाटा केबल लगा रहा हूँ फ़ोन के साथ, डाउनलोडिंग मोड पे हमारा फ़ोन ऑलरेडी आया हुआ है और अब हम फ्लैश बटन पे क्लिक करने लगे हैं। ठीक है, ये फ़ोन देखें कनेक्टेड शो कर रहा है। फ्लैश बटन पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने से ये देखें इस फ़ोन की फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ये कस्टम फ्लैशिंग हो रही है, हमने क्योंकि इसका MDM हटाना है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये हमने फ़्लैश फ़ाइल जो है इंसर्ट करवा दी है इसमें। अब फ़ोन थोड़ा सा टाइम लेगा ऑन होने में, वेट करते हैं। 8 सेकंड में ये फ़ाइल इंजेक्ट हो गई है फ़ोन में। तो अब ऑन होने के बाद देखते हैं जी इसका MDM लॉक बाईपास होता है या नहीं। तो ये आपका परमानेंटली एक किस्म का होगा, कह सकते हैं परमानेंटली। आप बेशक रीसेट करें, फैक्ट्री रीसेट करें या रीस्टार्ट करें, मैं करके भी दिखा दूँगा। पिछले फ़ोन की तरह इसने तंग नहीं करना। बट अगर ये अपडेट हो गया तो फिर प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ये देखें जी, ये फ़ोन दोनों फाइलों से फ्लैश होने के बाद सेटअप इसका कंप्लीट करते हैं और पहले आपने देखा था कि ये MDM लॉक पे आके रुक गया था वापस, तो अब देखते हैं जी कहाँ पे आके रुकता है। ये हमने सारा सेटअप इस फ़ोन का कर दिया मुकम्मल, स्किप करते हैं और ये फ़ाइनल स्टेप है जी। और ये हमारा फ़ोन जो है वोडाफ़ोन और अलाउ की वार्निंग आ गई है नीचे और ये देखें ये हो गया MDM बाईपास। ठीक है, तो ये आसान सा तरीका था, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी। हर फ़ोन का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब हो सकता है आपके जहन में आ रहा हो कि इसको ज़ीरो नॉक से क्यों नहीं किया, तो ज़ीरो नॉक से इसलिए नहीं किया कि इस पर सर्विस टेस्ट मॉड ही नहीं था काम कर रहा, पिछले फ़ोन पे काम कर रहा था, इसलिए हमने उस तरीके से कोशिश की। ये यूनिसॉक चिपसेट यानी स्पेक्ट्रम वाला फ़ोन है तो इस पर सर्विस टेस्ट मॉड नहीं काम करता, इसलिए फिर इसको इस तरीके से करना पड़ा है। ठीक है, तो अब देख लें, मैं आपको चेक करवा दे रहा हूँ ये एंड्रॉयड वर्जन और ये सारी चीज़ें, और फ़ोन रीस्टार्ट करके भी चेक करवा देता हूँ। बेशक आप इसको ऑफ़ करवा के ऑन करवाएं, ये आपको तंग नहीं करेगा। ठीक है जी, तो ये था जी सैमसंग A03 कोर का MDM बाईपास करने का तरीका। तो होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो आप अगर ये काम करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिएगा, फ़ोन का बिट जो है वो U2 या U1 होना चाहिए। U3-4 पे मैं गारंटी नहीं दे सकता, हो सकता है कि ये इस तरह से बाईपास ना हो सके।
तो बाकी आप चेक कर लें, ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।